उत्तर प्रदेश के एक छोटे और शांत गांव रामपुर की सुबह हमेशा से ही खूबसूरत रही है। इसी गांव के कोने में एक छोटा सा मिट्टी का घर है। यहाँ रामू नाम का एक सीधा साधा मेहनती और गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी जानकी और उनका एक 10 साल का बेटा गोलू के साथ रहते हैं। रामू के पास जमीन जायदाद के नाम पर बस एक मिट्टी का पुराना तंदूर और उसकी उंगलियों का जादू है, जहां रामू मलाईदार कोफ्ता के साथ तंदूरी रोटी बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। आइए हम रामपुर गांव की इस खूबसूरत सुबह में कदम रखते हैं, जहां सूरज की पहली किरण के साथ ही रामू भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। हे भगवान, आज का दिन अच्छा बिताना। बस इतनी कृपा करना कि आज सारा सामान बिक जाए, ताकि शाम को गोलू की स्कूल की फीस के पैसे जमा कर सकूं। अजी सुनते हो, जाग गए आप? मैंने तंदूर के लिए सूखी लकड़ियां अलग निकाल कर रख दी हैं। कल रात को थोड़ी बारिश हुई थी, इसलिए डर था कि कहीं लकड़ियां सील न जाएं। तुम बहुत समझदार हो जानकी। अगर तुम तंदूर की लकड़ियों का ध्यान न रखती तो सुबह सुबह तंदूर सुलगने में ही 2 घंटे निकल जाते। गोलू कहाँ है? अभी तक सोया है क्या? हाँ, अभी तो सोया है। रात भर जागकर अपनी फटी हुई किताब से पढ़ रहा था। कह रहा था कि बड़ा होकर बड़ा अफसर बनेगा और आपके लिए पक्की दुकान बनवाएगा। बेटा मेरा बहुत होनहार है, बस मेरी गरीबी उसकी पढ़ाई के आड़े ना आए। जानकी, आज कोफ्ते के लिए मलाई और मावा का इंतजाम थोड़ा अच्छा करना। कल ठाकुर साहब के आदमी आए थे, कह रहे थे कि आज ठाकुर साहब खुद हमारे हाथ के मलाईदार कोफ्ते चखने आ सकते हैं। ठाकुर सज्जन सिंह, वे तो बहुत कड़क मिजाज के हैं रामू। अगर उन्हें जरा भी स्वाद ऊपर नीचे लगा तो वे पूरी दुकान उजाड़ देते हैं। मुझे तो डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है जानकी, हम ईमानदारी की कमाई खाते हैं और तुम्हारे हाथ से पिसे हुए गरम मसाले और शुद्ध दूध की मलाई का जादू जब उस कोफ्ते में मिलेगा तो ठाकुर साहब क्या, शहर का बड़ा बाबू भी उंगलियां चाटता रह जाएगा। चलो जल्दी से आटा गूंद लो, तंदूर धधकने लगा है। रामू ने तंदूर में आग सुलगा दी थी। लाल लाल कोयले चमकने लगे थे। उधर जानकी ने बड़े से परात में मैदा, थोड़ा सा गेहूं का आटा, नमक और दही मिलाकर तंदूरी रोटी का नरम आटा गूंदना शुरू कर दिया। सुबह की ठंडी हवा में तंदूर की गर्मी और मसालों की महक धीरे धीरे घुलने लगी थी। तभी छोटा गोलू जाग जाता है और गोलू दुकान के बाहर आता है। बाबूजी, माँ, खुशबू तो अभी से बहुत अच्छी आ रही है। क्या आज मुझे भी एक कोफ्ता चखने को मिलेगा? पहले जाकर नदी पर हाथ मुंह धोकर आ। सुबह सुबह बिना नहाए धोए रसोई में नहीं आते। और सुन, आज स्कूल भी जाना है तुझे। माँ, मैं अभी भागकर जाता हूँ और नहा कर आता हूँ। बाबूजी, आज मैं स्कूल जाने से पहले तंदूर में रोटियां लगाने में आपकी मदद कर दूं? नहीं नहीं मेरे लाल, तेरा काम है पढ़ाई करना। तू हाथ जला बैठेगा तो स्कूल में लिखेगा कैसे? तू बस अच्छे से पढ़, वही मेरी सबसे बड़ी मदद है। सुबह के 8 बज चुके हैं। रामपुर गांव अब पूरी तरह से जाग चुका है। किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की तरफ निकल रहे हैं। रामू की दुकान के सामने लगे लकड़ी के बेंच साफ हो चुके हैं। एक बड़े पीतल के भगोने में मलाईदार कोफ्ते की गाढ़ी सुनहरी ग्रेवी उबल रही है, जिसमें से लौंग, इलायची और कस्तूरी मेथी की खुशबू आ रही है। कोफ्ते इतने नरम हैं कि मुंह में रखते ही घुल जाएं। रामू तंदूर के पास बैठा है, हाथ में पानी लगाकर लोई को फैलाता है और गद्दी पर रखकर धधकते तंदूर के अंदर चिपका देता है। कुछ ही पलों में कुरकुरी चित्तीदार तंदूरी रोटी बाहर आती है, जिस पर जानकी तुरंत ताजा मक्खन लगा देती है। पहला ग्राहक सुखिया काका, जो गांव के पुराने चरवाहे हैं। वाह रामू बेटा वाह, आज तो तूने पूरे रास्ते को महका दिया है। कसम गंगा मैया की, तेरी दुकान की खुशबू पाकर मेरी भूखी भेड़ें भी रुक गईं। राम राम सुखिया काका, आइए बैठिए। आज की पहली रोटी आपके नाम। जानकी, काका के लिए गर्मा गर्म कोफ्ता और 2 तंदूरी रोटी लगाओ। अरे रामू, पेट तो बहुत कर रहा है भरपेट खाने का, लेकिन जेब में आज सिर्फ 10 रुपए हैं। बाकी के पैसे कल दूध बेचने के बाद दूंगा। चलेगा क्या भाई?
काका, आप पैसों की चिंता क्यों करते हो? आप हमारे बुजुर्ग हो, जब पैसे हो तब दे देना। भूखे पेट भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता। फिर आप तो सुबह से काम पर निकले हो। जानकी ने प्लेट में 2 मलाईदार कोफ्ते डाले, ऊपर से गाढ़ी मलाई की लकीर खींची और साथ में तंदूर से उतरी कड़क और खस्ता रोटी रख दी। सुखिया काका ने जैसे ही रोटी का टुकड़ा तोड़ा और कोफ्ते की ग्रेवी में डुबाकर मुंह में रखा, उनकी आंखें बंद हो गईं। ओहो रामू, ये कोफ्ता है या मलाई का गोला? मुंह में जाते ही ऐसा लगा जैसे माखन घुल गया हो। और इस तंदूरी रोटी का तो जवाब नहीं, बाहर से कड़क और अंदर से इतनी साफ सुथरी और नरम। भगवान तुम्हारे हाथ में हमेशा बरकत दे बेटा। धन्यवाद काका, आपकी असीस ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। पंचायत के चपरासी और खेत पर जाने वाले मजदूर सब रामू की दुकान पर जुटने लगे। रामू के हाथ हवा की गति से चल रहे थे। लोई काटना, थपकना, तंदूर में डालना और निकालना। जानकी लगातार कोफ्ते परोस रही थी। तभी गांव के 2 मनचले युवक बिरजू और मंगलू वहां आते हैं। वे अक्सर बिना पैसे दिए खाने की फिराक में रहते हैं। क्यों मंगलू, खुशबू तो तगड़ी है। चलो आज रामू के यहाँ ही नाश्ता तोड़ा जाए। हाँ भाई, लेकिन जेब तो खाली है, कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। ए रामू, 2 प्लेट कोफ्ता और 4 तंदूरी रोटी लगा जल्दी। मिर्च तेज रखना, हम शहर वाले स्वाद के शौकीन हैं। बैठिए बिरजू भैया, अभी लगाता हूँ। जानकी ने उन्हें खाना परोसा। दोनों ने बड़े चाव से खाना खाया। स्वाद इतना लाजवाब था कि वे चाहकर भी उसमें कोई कमी नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन पैसे न देने की नीयत से बिरजू ने जानबूझकर जोर से चिल्लाना शुरू किया। अरे ये क्या है रामू, रोटी नीचे से जल गई है और कोफ्ते में तो नमक ही नहीं है। ऐसा घटिया खाना खिलाओगे गांव वालों को? हम इसके पैसे नहीं देंगे। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। आटा मैंने खुद गूंधा है और नमक मसाले एकदम नाप कर डाले हैं। सुखिया काका ने भी तो खाया, उन्होंने तो तारीफ की। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हमारी जीभ खराब है क्या? हम पैसे नहीं देंगे, जो करना है कर लो। भैया, अगर आपको स्वाद पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप पैसे मत दीजिए, लेकिन कृपया खाना खराब मत कहिए। मेरी पत्नी और मैं रात दिन एक करके इसे बनाते हैं। आप जा सकते हैं। बिरजू और मंगलू हंसते हुए वहां से चले गए। रामू की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन 4 रोटियों और कोफ्ते की कीमत से वो गोलू के लिए एक नई पेंसिल खरीदने वाला था। लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए और फिर से काम में जुट गया। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। धूप तेज हो चुकी थी। रामू की दुकान का आधा सामान बिक चुका था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अचानक गांव की मुख्य सड़क पर धूल का गुबार उड़ा और एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर रामू की झोपड़ी के सामने रुकी। गाड़ी से रामपुर गांव के सबसे रसूखदार, कड़क और अमीर जमींदार ठाकुर सज्जन सिंह उतरे। उनके साथ 2 लठैत भी थे। ठाकुर साहब को अच्छे खाने का बहुत शौक था, लेकिन वे बहुत मूडी थे। अरे बाप रे, ठाकुर साहब खुद आए हैं। आज तो रामू की खैर नहीं। अगर खाना पसंद नहीं आया तो रामू की दुकान बंद करवा देंगे। तो यही है वो दुकान जिसके चर्चे पूरे रामपुर और आसपास के 3 गांव में हैं। रामू, कहाँ मर गया? बाहर आ। प्रणाम ठाकुर साहब। माई बाप, इस गरीब की कुटिया पर आपके चरण पड़े, मैं धन्य हो गया। बैठिए हुजूर, बैठिए। देख रामू, चापलूसी मुझे पसंद नहीं। मैं शहर के बड़े बड़े होटलों का खाना खाकर आया हूँ। मेरे वफादार ने कहा कि तेरे हाथ का मलाईदार कोफ्ता और तंदूरी रोटी लाजवाब होती है, इसलिए खुद यहाँ आया हूँ। लेकिन याद रखना, अगर खाना मेरी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा तो ये जो सरकारी जमीन पर तूने दुकान लगा रखी है, इसे अभी के अभी ढा दूंगा। हे छठी मैया, लाज रखना। हमारे बच्चे का भविष्य इसी दुकान पर टिका है। हुजूर, आप बस 10 मिनट का समय दीजिए। अगर आपको मेरा खाना पसंद ना आए तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। रामू ने तुरंत तंदूर में नए कोयले डाले। उसने जानकी की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में हौसला दिया। जानकी ने पूरी लगन से
मलाईदार कोफ्ते की ग्रेवी को एक छोटे पीतल के बर्तन में दोबारा गर्म किया। रामू ने मैदे की एक बड़ी लोई ली, उसे अपने हाथों पर थपथपाया और रामू ने उसे तंदूर की दीवार पर सटा दिया। कुछ ही मिनटों में सुनहरी, फूली हुई और खस्ता तंदूरी रोटी तैयार थी। जानकी ने उस पर घर का निकाला हुआ सफेद मक्खन लगाया। कोफ्ते के ऊपर कद्दूकस किया हुआ पनीर और ताजा मलाई डालकर ठाकुर साहब के सामने परोसा गया। मालिक, खाना तो दिखने में बहुत जोरदार लग रहा है। चुप रह। दिखने से क्या होता है, असली बात तो स्वाद की है। ठाकुर सज्जन सिंह ने बहुत ही सावधानी से तंदूरी रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा। रोटी इतनी खस्ता थी कि कुरकुर की आवाज आई। उन्होंने रोटी को गाढ़े मलाईदार कोफ्ते में डुबोया। कोफ्ते का एक छोटा हिस्सा रोटी के साथ लगकर आया। जैसे ही उन्होंने वो निवाला अपने मुंह में रखा, पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। रामू, जानकी और दूर खड़े गांव वाले ठाकुर के चेहरे के भाव बदलने का इंतजार करने लगे। वे धीरे धीरे चबाने लगे। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड बीते। ठाकुर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रामू के चेहरे पर डर का माहौल छाने लगा था। रामू, ये कोफ्ता किसने बनाया है? हुजूर, ग्रेवी मेरी पत्नी जानकी ने बनाई है और कोफ्ता और रोटी मैंने बनाई है। कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दे माई बाप, हम गरीब लोग हैं। गलती? अरे मूर्ख रामू, इसे गलती नहीं, इसे तो साक्षात कला कहते हैं। कला। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अरे भाई, मैंने लखनऊ और दिल्ली के बड़े बड़े शेफ के हाथ का खाना खाया है, लेकिन इस तंदूरी रोटी का जो सोंधापन है और कोफ्ते के अंदर जो मावे और मेवे का हल्का सा मीठापन मसालों के साथ घुलकर आ रहा है, ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा। रामू, तू तो छुपा रुस्तम निकला रे। ठाकुर साहब, ये सब आपकी उदारता है। हम तो बस साफ सुथरे मन से और पूरी मेहनत से खाना बनाते हैं। मन साफ हो तो स्वाद अपने आप आ जाता है। रामू, मैं बहुत खुश हूं। आज से तू इस दुकान की जमीन की चिंता छोड़ दे। ये जमीन मैंने तुझे हमेशा के लिए दे दी, और ये ले तेरा इनाम। ठाकुर साहब ने अपनी जेब से 500 रुपए के 5 कड़क नोट निकाले और रामू के हाथ पर रख दिए। 2500 रुपए। रामू के लिए यह रकम किसी लॉटरी से कम नहीं थी। हुजूर, ये तो बहुत ज्यादा है। हमारे खाने की कीमत तो सिर्फ 50 रुपए हुई। ये 50 रुपए खाने के हैं और बाकी पैसे उस हुनर के हैं जो तूने इस छोटे से गांव में संजो कर रखा है। और हाँ, अगले हफ्ते मेरे बेटे का जन्मदिन है। हवेली पर 50 लोगों के लिए यही मलाईदार कोफ्ता और तंदूरी रोटी बनेगी। तैयारी कर लेना। जी हुजूर, हुक्म से आंखों पर। मैं खुद आकर सारी व्यवस्था करूंगा। शाम के 7 बज चुके थे। सूरज ढल चुका था और रामपुर गांव पर चांदनी बिखरने लगी थी। रामू की दुकान का सारा सामान आज समय से पहले ही बिक चुका था। बिरजू और मंगलू भी दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे और अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो रहे थे। रामू ने दुकान बढ़ाई और जानकी और गोलू के साथ अपने घर के अंदर आया। आज उनके घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। बाबूजी, बाबूजी, आज तो ठाकुर साहब ने आपकी बहुत तारीफ की। अब तो मैं स्कूल की नई किताबें और बस्ता ले सकूंगा ना? हाँ मेरे बेटे, सिर्फ किताबें ही नहीं, आज हम तेरी पूरी साल की फीस जमा करेंगे और तेरे लिए एक सुंदर सा कुर्ता भी लाएंगे। रामू, आज मुझे समझ आया कि ईमानदारी और मेहनत की कमाई कभी बेकार नहीं जाती। ठाकुर साहब जैसे कड़क इंसान का दिल भी हमारे मलाईदार कोफ्ते ने पिघला दिया। ये सिर्फ मेरा कोफ्ता नहीं था जानकी, ये तुम्हारी दिन रात की मेहनत, मसालों का सही ज्ञान और हमारे परिवार का आपसी प्यार था। जब तक हमारे हाथ में ये हुनर है और दिल में ईमानदारी, हमारा परिवार कभी भूखा नहीं सोएगा। और बाबूजी, बड़े होकर मैं इस दुकान को रामू मलाईदार कोफ्ता किंग का बड़ा होटल बनाऊंगा। जरूर बेटा, जरूर। उस रात रामपुर गांव के उस छोटे से मिट्टी के घर में दिए की मध्यम रोशनी में पूरा परिवार खुशी से झूम रहा था। रामू की तंदूरी रोटी की सोंधी महक और मलाईदार कोफ्ते का स्वाद सिर्फ लोगों के पेट को ही नहीं भर रहा था,
बल्कि एक गरीब परिवार के सपनों को भी नई उड़ान दे रहा था।